अपना पर्सनल प्रोजेक्ट मैं आप लोगों के सामने शेयर करने वाला हूँ। हो सकता है कि इसमें बहुत कुछ आप लोगों के लिए न्यू हो, जो आप लोगों को लगे हाँ यार ये भी चीज़ें इंप्लीमेंट होती हैं, ये भी चीज़ें काम करती हैं। एंड मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूँ, जिस चीज़ को हम जितना नीचा समझते हैं कि हाँ यार इसके अंदर तो हो सकता है कुछ भी ना हो, वो चीज़ उतनी ही पोटेंशियल में होती है। हो सकता है कि कभी कभार आप गलत भी हो, और सम टाइम आप हमेशा गलत ही होते हैं। अगली जो पॉइंट, जिस चीज़ को आप एनालाइज नहीं कर पा रहे होते हैं, वो हमेशा सही होता है। ये वाला प्रोजेक्ट हो सकता है कि आपको लगता है कि यार पता नहीं इतना ये जो है वो बैकवर्ड प्रोजेक्ट कि इसको लोग सर्च करते हैं, ये मतलब बहुत सी चीज़ें रला मिला के बात एट दी एंड यही पहुंचती है कि जो चीज़ें आप लोग इग्नोर करते हैं, जिन चीज़ों को आप इंपॉर्टेंस नहीं देते, हमेशा वही चीज़ें आप लोगों के लिए स्टार्टअप में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती हैं। और मैं एक बात हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ कि जब भी आपने प्रोजेक्ट शुरू करना है, आपने ये कोशिश लाजमी करनी है कि वो प्रोजेक्ट आसान हो, ईजी हो, और कोशिश करें कि वो प्रोजेक्ट आप बहुत आराम से 1 या 2 मंथ के अंदर रैंक कर लें। बस इससे आगे कुछ नहीं। चले मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज अच्छा, मैं टेक्निकल एक्सपर्ट मैन। ये वाला प्रोजेक्ट वो है जिसको मैंने स्टार्ट में कहा था कि यार मैं इस वाले प्रोजेक्ट पे मैं काम करूंगा, लेकिन किया है भाई। अच्छा, मैं आप लोगों के सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये पहली हमारी केस स्टडी है। मैं कोशिश करूंगा इस तरह की 10-12 केस स्टडीज आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो कि हाँ यार हम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये वाली वेबसाइट जो है वो भाई थोड़ी सी इंपॉर्टेंट भी थी मेरे लिए एट द सेम टाइम, और वल्लाहिल अजीम ये वेबसाइट कल एक्सपायर हो चुकी है। लाइक आप बोल सकते हैं कि ठीक 1 साल पहले 11 मार्च, और उस दिन 11वां या 12वां रोज़ा था। आई होप मुझे नहीं एग्जैक्ट नहीं याद, लेकिन मुझे मेरे पास वीडियो अवेलेबल है। 11वां रोज़ा था या 12वां रोज़ा था। मलवारी का पराठा खा के आए, और उसके बाद फिर साइट को लाइव किया। सुबह 3 बजे साइट को मैंने लाइव किया था। जैज पैकेजेस इस साइट का नाम है। और आज 12 मार्च 2025 है, 10:57 PM जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। इसका मैं थोड़ा सा मतलब ना, मेरी ये थोड़ी सी दिल के थोड़ी सी करीब है साइट। सो भाई ये इसका होम पेज है, ये इसका फ्रंट पेज है। सबसे पहले आप लोग बात करेंगे कि आपने ये निच फाइंड की कैसे। बेसिक अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं पता तो मैंने बेसिक तमाम की तमाम चीज़ों को डीप लर्न किया, उसके बाद मैं इस पॉइंट पे पहुंचा। मैंने भाई यूट्यूब से नहीं सीखा, मैंने इधर उधर से नहीं सीखा, मैंने मतलब आप बोल सकते हैं कि प्रॉपर एक वे में सीखा। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह एसबीटी का स्टूडेंट हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सिनेरियोस जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आप ये बोल सकते हैं कि ये सिर्फ वेलफेयर या मेरा शौक है या मेरा इंटरेस्ट है। ये नहीं है कि मैं मतलब मैं कितने का पैसे कमा लूंगा ये वाली वीडियो अपलोड करके, लेकिन मैं अपने एक पैशन को आगे लेके जा रहा हूँ। और मुझे नहीं फर्क पड़ता कि मैं जो है इस पैशन के अंदर आप लोगों के साथ कौन कौन सी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। मैं वो तमाम की तमाम चीज़ें आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा, जिसका ना मुझे नुकसान हो ना आपको नुकसान हो, एटलीस्ट फायदा जरूर हो। सो उनमें से एक चीज़ ये है कि मैं अपना पर्सनल प्रोजेक्ट आपके साथ रिवील कर रहा हूँ। पर्सनल प्रोजेक्ट आप इसलिए बोल सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने वाकई मेहनत की थी स्टार्ट के अंदर, और मैंने कहा था कि भाई नहीं, मैंने करना है और मैंने कर जाना है। सो ये तमाम की तमाम चीज़ें इंशाल्लाह मैं आप लोगों के सामने जो है वो इन डिटेल बताता हूँ। सबसे पहले निच रिसर्च के बारे में बात करते हैं। अब ये ना चीज़ें थोड़ी सी ब्रेक डाउन होंगी, हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लेंथी भी हो सकता है कि इस वीडियो के ऊपर 10,000 व्यूज़ ही ना हो, लेकिन मैं इंशाल्लाह अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करूंगा। और ये मैं आपको लोग बताने की कोशिश ज़रूर करूंगा कि भाई स्टार्ट होता कैसे है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बेसिक एक इंफॉर्मेशन निच है, ब्लॉग निच है, आप इसको बोल सकते हैं ब्लॉग इंफॉर्मेशन। और ये आई थिंक नेविगेशन से बहुत दूर है, और इसका इंटेंट भी सिर्फ इंफॉर्मेशन है। ओके, सबसे पहले भाई हम बात करेंगे कि जो निच आपने फाइंड की कैसे। लाइक आप जहां पे जिस जगह पे बैठे हैं, आप अपने एरा इर्द गिर्द देखें कि आप लोगों के पास कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। लाइक मेरे पास इस वक्त ये वाली पेंसिल पड़ी है, मेरे पास इस वक्त ये वाली वॉच है, मेरे पास इस वक्त मार्क एक्स आएगी, लेकिन ये मार्क एक्स की बहुत छोटी सी बहन है। मेरे पास ये एक माइक पड़ा है, मेरे पास इस वक्त ये एक तस्वीर पड़ी है, मेरे पास और क्या पड़ा है, मेरे पास भाई एक ये चीज़ अच्छा, ये बताने का मकसद मैं अभी बताता हूँ। उसके बाद मेरे पास बहुत सी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हैं। ओके, एक ये लोशन पड़ा है, ये परफ्यूम पड़ा है, ये कैप पड़ी है, ये स्टेपल पड़ा है, और आगे टेबल के आगे बहुत कुछ पड़ा है। ओके, अब बताने का मकसद ये है कि आपने अपने इर्द गिर्द देखना कि आपके पास जिस तरह मैं जब ये साइट लाइव की तो मेरे ध्यान में था यार अच्छा मोबाइल में पैकेजेस, हाँ पैकेजेस हो सकता है। ओके, पैकेजेस इस तरह मेरे माइंड में आ गया। अब ये जब तक अपना माइंड जुड़ाएंगे नहीं, आपको समझ नहीं आएगी। उसके बाद ये मैंने निच फाइंड की कैसे, पर्सनल बता रहा हूँ कि मैंने निच फाइंड इस तरह की थी कि मैंने प्रो पाकिस्तानी जो वेबसाइट है उसको मैंने रिवर्स इंजीनियरिंग किया था।
ओके, अगर मैं आप लोगों के सामने अब तमाम की तमाम चीज़ें जब शुरू हो ही गई हैं तो फिर इनको जो है वो इनका कट्टा चट्टा भी शुरू करते हैं कि ये चीज़ें कैसे हुई थी। मैं आपको मैंने पेड से चेक किया था, मैं आपको फ्री में चेक करके बता देता हूँ कि हम यहाँ पे जो है वो प्रो पाकिस्तानी इसको सर्च करते हैं साइट को। ठीक है जी, ये प्रो पाकिस्तानी साइट आ गई है, ये वाली साइट है। उस वक्त इस वाली वेबसाइट के ऊपर ये वाला कीवर्ड टॉप ट्रेंडिंग के अंदर था। ठीक है जी, हम इसको कंट्रोल-C करते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके भाई मैं इसकी ट्रैफिक को चेक करता हूँ। अब ट्रैफिक के अंदर इस वाले कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम बहुत अंता हबीब जा रहा था, लाइक 1 लाख प्लस इसका जो है वो सर्च वॉल्यूम था। ओके, यहाँ पे आई थिंक ये नहीं शो करवा रहा, लेकिन यहाँ पे तीसरे चौथे पॉइंट के ऊपर ये पड़ा था कि भाई जो है जैज़ पैकेजेस क्या होते हैं और क्या उनका सीन सिनेरियो होता है। ओके, ये देखिए ठीक है जी, जैज़ पैकेजेस अपना मोबलिंग 3.4 इस तरह इंटरनेट का कुछ था। वहां से मुझे आइडिया आ गया कि यार अगर इतनी बड़ी वेबसाइट के ऊपर ये वाली चीज इतने ट्रेंड के अंदर जा सकती है तो क्यों नहीं फिर हम भी इसके ऊपर काम कर सकते। फर्स्ट आइडिया मैंने बता दिया, वल्लाही यहाँ से मैंने आइडिया ले लिया। अब आइडिया ले लिया, दूसरा काम ये था कि यार अगर मैं इस निश के अंदर जा रहा हूँ तो इस निश के अंदर जो है वो मेरे लिए कितना कंपटीशन हो सकता है। ओके, कंपटीशन को फाइंड आउट करने के लिए हम जो है वो फिर गूगल की सर्च पे आते हैं, यहाँ पे हम सर्च करते हैं जैज़ पैकेजेस। ओके, जैज़ पैकेजेस के अंदर भी हमने बहुत सी चीज़ों को जो वो इन डेप्थ लेके जाना है। सबसे पहले हमने देखना कि यार इस वाले जो हम कीवर्ड लेने वाले हैं, इस वाले कीवर्ड का गूगल ट्रेंड क्या है। जाहिर सी बात है, जिस चीज़ के ऊपर आप काम करने वाले हैं आने वाले कुछ देर के अंदर उसके ऊपर कुछ ट्रेंड ही ना हो तो वो काम आप नहीं कर सकते। ओके, हम यहाँ पे जो है वो इसका गूगल ट्रेंड फाइंड करेंगे कि इस चीज़ का गूगल ट्रेंड है भी या नहीं है, अगर है तो वो कितना है। ओके, यहाँ पे हम गूगल ट्रेंड के अंदर आते हैं, googletrend.com आप सर्च कर लीजिए, यूट्यूब के ऊपर आपको मिल जाएगा। हम इसको एक्सप्लोर करते हैं और ये हमें बता देगा कि किस एरा के अंदर हम बेसिक पाकिस्तान के अंदर देखने वाले हैं। तो पाकिस्तान के अंदर मैं इसको दोबारा सर्च करता हूँ, यहाँ पे ये बता देगा कि इसका ट्रेंड क्या है। अब ये ट्रेंड बता रहा है कि इसका ट्रेंड बहुत गुड है। हाँ, ट्रेंड बैड होता है किस तरह, जब ये 50 से नीचे आए। अगर आप देख सकते हैं तो ये वाली अभी भी लाइन 50 से ऊपर है, ये पास्ट 12 मंथ का है। मैं इसको कह रहा हूँ कि नहीं भाई 12 मंथ बताओ, मुझे 5 साल का बताओ कि इसका 5 साल का क्या ट्रेंड रहा है। अब 5 साल के ट्रेंड के अंदर ये चीज ड्रॉप हो रही है। आप समझ रहे हो ड्रॉप क्यों हो रही है? ड्रॉप होने की बहुत सी रीजंस हैं। जब पाकिस्तान में इंटरनेट नया आया था तो पैकेजेस का अरूज बूम के अंदर था। अब पैकेजेस डाउन हो क्यों रहे हैं कि भाई लोगों का अब प्रोस्पेक्टिव चेंज हो रहा है, वो इंटरनेट की तरफ मूव हो रहे हैं। जैज़ पैकेजेस एक ऐसा कीवर्ड है जिसके ऊपर ट्रैफिक कम है, लेकिन जैज़ इंटरनेट के अंदर अभी बहुत पोटेंशियल है। मैं चीज़ों को थोड़ा सा हेर फेर करूंगा ताकि आप थोड़ा सा अपना माइंड हलाएं। जैज़ पैकेजेस खुद एक कीवर्ड है, लेकिन जैज़ पैकेजेस, जैज़ इंटरनेट कोड, जैज़ कोड अपना 30 दिन, उसके बाद इसका 30 GB वाला पैकेज, इसके 10 GB वाला, मतलब बहुत चीजें हैं भाई। आप थोड़ा सा ना अपने माइंड को पुश करें, आपको इंशाल्लाह बहुत से आइडियाज आएंगे। मुझे पता चलेगा कि जी इसका ट्रेंड स्टेबल है। फिर मैंने इसके कंपेटिटर फाइंड किया कि इसके कंपेटिटर यार कौन कौन है। उस वक्त मैंने एक चीज को इग्नोर किया कि इसका कंपेटिटर मेरा जैज़ ब्रांड खुद बैठा है। अब ब्रांड को बीट में जितनी मर्जी अच्छी ऑन पेज कर लूँ, जितनी मर्जी अच्छी ऑफ पेज कर लूँ, मेरी साइड की जितनी मर्जी अच्छी स्पीड हो, आर्टिकल इस तरह इंडेक्स हो रहे हो, इंटेंट जो मेरा जो है वो आ रहा है यूजर, उसकी इंटेंट पहले पेज पे पहली 1-2 लाइन के अंदर खत्म हो रही हो, उसको टाइम ज्यादा जाया ना हो, लेकिन मैं एट दी एंड भाई किस तरह एक अदद ब्रांड जो खुद बैठा है मैं उसको किस तरह बीट कर सकता हूं। ऐसा पॉसिबल नहीं है और ना ही ऐसा हो सकता था मैं कि इसको बीट कर सकूं। हाँ, इस सेंस में बीट कर सकता था कि जहां पे ये एक कीवर्ड बहुत जो है वो मेरा रैंक रहा है, उसके अंदर ना 30 GB का एक कोड था, जैज़ पैकेजेस 30 डेज कोड, इंटरनेट कोड, और उसके अंदर आप बोल सकते हैं कि डेली के कम से कम 20,000 प्लस इंप्रेशन थे सिर्फ उस एक कीवर्ड के अंदर। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ ना कुछ गूगल GSC के स्टैट्स भी शेयर करूं, गूगल सर्च कंसोल के, ताकि आपको कुछ चीजें जो है वो एनालाइज हो। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले ब्रांड बैठा है। मैंने पहले आपको एक चीज शायद बताई थी कि हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो। मैं इसके अंदर ना आपको कुछ एक्स्ट्रा बताने वाला हूं, तो प्लीज उसको हजम कीजिएगा। सबसे पहले जैज़ खुद बैठा है, जैज़ पैकेजेस, उसके नीचे प्रो पाकिस्तान बैठा है। अब ये ऑल ओवर चीजों को कवर कर रही है, इसका मतलब है कि इसके अंदर पोटेंशियल है और ये बैठा है, और ये इररेलेवेंट है, ये इसके रेलिवेंट नहीं है।
इररेलेवेंट किस तरह है कि दो चीजें होती हैं जब आप किसी भी डोमेन के अंदर काम कर रहे होते हैं, एक होती है ईएमडी, एक होती है पीएमडी, एक होती है टीटी अपना सीसीटीएलडी। अब सीसीटीएलडी तो वो तो कंट्री कोड के अंदर चला जाएगा, वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम ईएमडी और पीएमडी की बात करेंगे। ईएमडी होता है एग्जैक्ट मैच डोमेन, पीएमडी होता है पार्शियल मैच डोमेन। इस वक्त प्रो पाकिस्तानी पार्शियल मैच डोमेन के अंदर दूसरे नंबर पर बैठी क्यों है? इसकी वजह क्या है कि इसके बैकलिंक्स बहुत स्ट्रांग है। सबसे बड़ी वजह इसके बैकलिंक स्ट्रांग्स हैं, इसके जो है वो इसका इंटेंट और तमाम की तमाम चीजें। ओके, फिर उसके नीचे जो है वो जैज खुद ब्रांड बैठा है, फिर जैज खुद ब्रांड बैठा है, फिर जैज खुद ब्रांड बैठा है, फिर जैज बैठा है। उसके बाद नेक्स्ट पेज आ रहा है जैज पैकेजेस, एक कीवर्ड के अंदर जैज ब्रांड बैठा है, जैज खुद बैठा है। उसके बाद ये है गूगल प्ले स्टोर बैठा है। उसके बाद आपकी बाइक की साइड बैठी है कितने नंबर पे? 14वें नंबर के ऊपर जैज पैकेजेस। अच्छा, ये भी मैंने ना वो थोड़ी सी दुखी लगाई थी। दुखी इस तरह लगाई थी मैंने कि मेरा कंपेटिटर था एक jazzpackage.com, उसकी डोमेन का नाम था जैज पैकेज। अब इतना कुछ निकला है तो फिर कुछ ना कुछ तो निकाल ही लेंगे ना भाई। जैज पैकेज उसकी साइट का नाम था, जैज पैकेज। हो सकता है कि वो या तो डोमेन एक्सपायर हो गया या कुछ ना कुछ हुआ था उसकी साइट को ना, ये हिट कुछ ना कुछ था, मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं है। ठीक है जी, मैंने वहां से आइडिया लिया था जैज पैकेजेस, मैंने कहा ऐसे लगा लेते हैं कोई बात नहीं। ये था हमारी साइट का मेन ओवरव्यू। अब ये आप देख सकते हैं कि इतना कुछ बीट करने के बाद ये अब 14वें नंबर पे बैठी है, तो कुछ ना कुछ तो होगा इसके अंदर, कुछ ना कुछ तो होगा ना भाई। ओके, अब इसके बहुत से ऐसे कीवर्ड्स थे इसके, मैं आपको अब एक और चीज चेक करवाता हूँ भाई। ओके, मुझे ना थोड़ा सा टाइम दें आप। बैकलिंक भी मैं आपको इसका दिखा देता हूँ। बैकलिंक मैंने बूस्ट लगाया है इसका, टू बी ऑनेस्ट। ओके, इसकी ट्रैफिक मैं आपको बता दूँ, इसकी ट्रैफिक है कितनी? बेसिक 10+ या 8-9 इसके अराउंड होगी। मुझे इसके बारे में एग्जैक्ट नहीं याद, अब जितनी भी हो यहाँ पे आ जाएगी। 43 डोमेन रेटिंग है अपना बैकलिंक्स, और ये सारा कुछ आपके सामने है। अब इसके इसकी ना ट्रैफिक को चेक करना है कि इसकी ट्रैफिक कितनी है इस वक्त साइट की। आई नो ये क्यों नहीं शो करवा रहा, ट्रैफिक इसको शो करवा देनी चाहिए। आई नो ये क्यों नहीं शो करवा रहा। खैर, हम दूसरी बात करते हैं कि ठीक है जी, हमने इतना कुछ कर लिया है, एक निच हमने फाइंड कर ली, हमने उसका ट्रेंड भी देख लिया। अब उसके कीवर्ड्स मैं आपको बता रहा था कि कीवर्ड्स बहुत इसके रैंक थे। ओके, फिर हमने क्या किया कि हमने फिर इसके ना कंपेटिटर्स फाइंड करने शुरू किए। हमें 2 या 3 कंपेटिटर्स के प्योर कंपेटिटर्स उस वक्त मिले थे। उस वक्त भी अभी मेरे पास सारा डाटा पड़ा है, वो मैं अच्छा नहीं समझ रहा मैं वो शेयर करूं अब, वो क्योंकि अब वो ना चीजें थोड़ी सी आउट हो जाएंगी। ओके, कंपेटिटर हमारे पास आ गए, फिर हमने उस कंपेटिटर का डाटा निकाला, वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। वो शीट शेयर करूंगा जो हमने अपने कंपेटिटर का डाटा निकाला था, और वो ओके, ये शीट है जैज पैकेजेस की। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी चीज हाइड करने वाली हो। ये हमने लॉन्च किया था 12/13/2024 को। इसकी पहला आर्टिकल हमने लिखा था होम पेज का। ठीक है जी, होम पेज इसका था, कीवर्ड भी होम पेज था, और ये इसका, चले मैं आपको ये भी क्या आप याद करेंगे यार। ओके, ये इसका होम पेज का डाटा था। ओके, ये सारा डाटा होम पेज का है। अच्छा, इसका होम पेज का डाटा इसलिए काम है कि इसके ऊपर ना वो ज्यादा था ना, अल्लाह आपका भला करे, कोड्स ज्यादा थे उसके ऊपर लिखे हुए। ये जैज पैकेजेस मंथली कोड पैकेज था। ओके, हाँ ठीक है। ओके, अब इसके ऊपर टोटल आर्टिकल्स लिखे कितने थे हमने भाई? उस वक्त लिखे थे कोई अराउंड 60 का राउंड लिखे थे, और 60 के 60 यहाँ पे अपलोड किए थे 12 तारीख 13वां सॉरी यार इमोशनल हो गया थोड़ा सा। तीसरा माह है, 12 तारीख 2024 है, और ये हमने प्रोजेक्ट वाइंड अप किया था भाई 7वें माह जाके। इतना इसके ऊपर लॉन्ग काम किया, और बहुत अच्छा इसने जो वो हमारे साथ काम किया, बहुत अच्छा। अब बोल सकते हैं कि हमने टोटल जो है वो इसके 60 कीवर्ड मेन थे जो हमने निकाले थे। अब इसके कीवर्ड्स अराउंड बन रहे थे 700 या 800 कीवर्ड्स बन रहे थे। उन कीवर्ड्स की हमने फिर मैपिंग की, क्लस्टरिंग की, उसके बाद उसकी डुप्लीकेसी खत्म की, उसको सॉर्ट किया। मतलब वो तमाम की तमाम चीजें जो मैंने आपको पहले बता दी हैं, वो तमाम की तमाम चीजें इस वाली शीट के ऊपर अप्लाई हुई। ठीक है, ये कीवर्ड्स पड़े हैं, ये इस तरह कीवर्ड सेट हुए थे। पहले पैकेजेस का इस वक्त जो उस वक्त वॉल्यूम था वो था 91,000 समथिंग। ठीक है जी, अब उसके अंदर ये कुछ कीवर्ड्स थे जहां पे जैज मंथली कॉल पैकेज था। ये जो है वो पैकेजेस कॉल पैकेजेस के कीवर्ड्स हैं।
जिसमें कॉल पैकेजेस जैज मंथली था, फिर मंथली जैज कॉल पैकेजेस था। अब ये देख रहे हैं कि लफज आगे पीछे हो रहे हैं लेकिन इंटेंट इनकी सेम है, ये सेम इंटेंट के अंदर आएंगे, जिसमें सबसे पहले जैज मंथली कॉल पैकेज, जैज टू जैज मंथली कॉल पैकेज, कॉल पैकेज जैज मंथली, जैज कॉल पैकेज कोड, मतलब इस तरह करके ना ये पहली आ गई थी। फिर हमारे पास जो है वो पैकेज आ गया था व्हाट्सएप का, इसके अंदर जो जो इंपॉर्टेंट था जिसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा था वो इसके अंदर लिखा। फिर जो है वो वीकली आ गया, फिर मंथली आ गया, फिर कोड्स आ गए, फिर एसएमएस आ गया, फिर डेली आ गया, फिर रुपीज आ गया, फिर सोशल आ गया, इनको लिखा। फिर ये टेबल्स थे, वो टेबल जो हमने होम पेज के ऊपर बताए हैं वो तमाम के तमाम पेज पढ़े हैं, ये इसके इंपॉर्टेंट पेजेस थे। एट द एंड वो तमाम के तमाम हमने सबसे पहले निच फाइंड की, निच मैंने को बता दें किस तरह फाइंड की। फिर हमने इसका ट्रेंड देखा, ट्रेंड स्टेबल है। फिर हमने देखा कि भाई इसके कंपेटिटर कौन से हैं। फिर कंपेटिटर से हमने कीवर्ड्स लिए, हमको इनको नहीं लेके हैं, उनसे हमने उनके कीवर्ड्स को डाउनलोड किया, उनको मर्ज किया, उनकी पूरी लिस्ट बनी, उन लिस्ट से हमने फिर डाटा को एनालाइज किया। वो तमाम की तमाम चीज़ें मैं उनको पहले बता दी हैं कि हमने किस तरह कीवर्ड को आगे पीछे करना है। हमारे पास जब फाइनल कीवर्ड आ गए फिर उनके ऊपर हमने आर्टिकल्स लिखे, 60 आर्टिकल हमने इस ऊपर लिखे। फिर वो हमने अपलोड करने शुरू किए। जब मैं आपको ना यहाँ पे इसके जो है वो इसका एक्सएमएल भी चेक करवा देता हूँ, साइड मैप डॉट ये इसका एक्सएमएल था। और यहाँ पे तमाम की तमाम चीज़ आपको शो हो जाएंगी, चाहे वो रैंक मैथ इसकी एक्सटेंशन थी। पोस्ट इसकी कितनी है यहाँ पे 48 40 70 से ज़्यादा अपलोड किए हैं। खैर पता नहीं यार, अब मुझे इतना इसके बारे में याद नहीं, जो था जो है वो मैं आपको शेयर कर दिया। ये तमाम की तमाम चीज़ें हमने इसके ऊपर की और इससे हमें बहुत अच्छा जो है वो मिला कि जी हम बहुत इजीली जो है वो इसको रैंक कर पाए थे उस वक्त। चीज़ें बहुत आसान है जो मैंने को बता दी, आप नोट डाउन कर लें। सबसे पहले हमने निच फाइनल की, वो मैंने बता दी है, और निच फाइंड करने के तरीके मैंने 7 से 8 अपने जो है वो चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए। एक बात आपने क्लियर कर लेनी है। दूसरी बात, फिर हमने देखा कि इसका ट्रेंड स्टेबल है। ट्रेंड स्टेबल होने के साथ साथ हमने इसका सर्च वॉल्यूम देखना है। अगर इसका सर्च वॉल्यूम 1 लाख से ज़्यादा है आपके लिए बहुत फायदा होगा, अगर नहीं है तो फिर आपके लिए मसला होगा। इसके अंदर फिर हमने देखना है कि इसकी मॉस की जो है वो कीवर्ड डिफिकल्टी कितनी है, केडी कितनी है। अगर वो कम है, 15-20 से कम है तो बहुत जबरदस्त, अगर नहीं है तो फिर हम उसको फारिग करवाएंगे। उसके बाद ये मैंने आई थिंक आपको बताया कि निच फाइंड करने के मेथड के अंदर मैंने वो तमाम की तमाम चीज़ें बताई हैं, जिसमें हम इसका इसका इंटेंट देख रहे होंगे, इसका सर्च वॉल्यूम देख रहे होंगे, इसकी हम कीवर्ड डिफिकल्टी देख रहे होंगे, इसका हम देख रहे होंगे इसका टोटल सर्च वॉल्यूम कितने हैं। ये तमाम के तमाम चीज़ देखने के बाद हमने फिर इसके जो है वो तमाम के तमाम कीवर्ड्स फाइंड किए, उनको हमने एक जगह पे जो है वो ग्रुपिंग इसकी की। फिर हमने आर्टिकल लिखे, फिर आर्टिकल अपलोड करने शुरू किए। ये काम हमारा वाइंड अप हो गया। फिर अगला काम हमारा शुरू होता है जिसमें हमने फिर स्टार्ट किया भाई इसकी ऑफ पेज के अंदर हमने नॉर्मल लिंक्स को अप्लाई करना शुरू किया। वो क्या होता है वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद इसके जो है वो हमने निश एडिट्स लिए। निश एडिट भी मेरी एक अपनी साइट थी, उसकी निश एडिट मैंने इसको दे दी, और वो आप बोल सकते हैं कि सिर्फ मैंने उसका लिंक दिया था और इसके 10 जो है वो इसकी मैंने इंक्रीज कर ली थी। तो उसको क्या बोलते हैं, मेरी चीज़ें आगे पीछे क्यों लेंसी हो रही है भाई, क्या बता। हाँ, डोमेन रेटिंग DR मैंने उसका 10 कर लिया था सिर्फ एक निच एडिट देने के साथ। निच एडिट के अंदर इतनी पावर होती है। उसके बाद हमने इसके एडसेंस अप्लाई किए। एडसेंस इसका 39 बार रिजेक्ट हुआ है भाई, 40 बार इस वाली वेबसाइट का, 40 बार 40 फ्लश हो जाता माइंड। एडसेंस का रिजेक्ट हुआ। फिर हमने जो है एक्टिव डैशबोर्ड मैंने बाय किया, एक्टिव डैशबोर्ड से अप्लाई किया और पहले झटके के अंदर इसके एडसेंस अप्रूव हो गया। फिर कुछ टाइम आया कि 15-20 दिन पहले इसको साइट को सेल किया, एडसेंस मैंने अपने पास रखा, एडसेंस डिसेबल हो गया, कहानी खत्म हो गई। ये केस स्टडी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, मेरे लिए की याद भी रह जाएगी, आपके लिए कुछ ना कुछ लर्निंग भी रह जाएगी। इसका होम पेज बहुत सिंपल है, कोई इतनी एफिशिएंसी नहीं मारी गई, बहुत सिंपल होम पेज क्रिएट किया गया है इसका। वो तमाम के तमाम स्टैट को देखते हुए गूगल किस तरह अप्रूव करवाता है, मैंने वाकई इसके अंदर मेहनत की थी कि डेली था, ये कॉल पैकेज था, ये वीकली है, ये मंथली है, ये इसका होम पेज है। स्टैट्स आपके सामने है, जो जो बनाया, जो जो किया। अगर आपको लगता है कि हमने इस वाली वीडियो से कुछ सीखा है, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो आपने ज़रूर लर्न किया होगा। अगर आपने किया तो आपने ज़रूर फिर अप्रिशिएट करना है और आपने बताना कि जी भाई हमने ये सीखा है। एंड फिर इसी के साथ इस वाले वीडियो को वाइंड अप करते हैं। आई होप कि आप इस वाले पॉइंट से कुछ ना कुछ लाजमी लर्न कर रहे होंगे। एंड सेम इसी तरह जिस तरह पिछले साल मैंने वेबसाइट बनाई, इस साल मैंने वाइंड अप कर दी, इसी तरह 13 दिसंबर 2025 को भाई हमने मार्क एक्स लेनी है, वो फिर आपके साथ शेयर करनी है। और फिर उसकी चाबी भी इस तरह शेयर करनी है कि भाई ये चाबी मार्क एक्स की है, ये नहीं है, ये कोरे की है 1000 सीसी, वो 3000 सीसी है भाई। ख्याल है फिर हमारा सबमिट है, वो बहुत शुक्रिया। लाफिज, गला खुश हो रहा है भाई।